और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज गुजरात के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए भूपेंद्र तैयार हो चुके हैं। समय दिया गया है 2 बजे, यानी कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और ऐसे में भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात में मिली बम्पर जीत के बाद कल रात पीएम मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। यह शपथ ग्रहण दोपहर 2 बजे होगा। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में करीब 20 से 22 चेहरों को जगह दी जा सकती है, जिसमें से 9 कैबिनेट और बाकी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। वही मंत्रिमंडल में युवा, महिला और अनुभवी चेहरों को भी जगह मिलने की उम्मीद है। तो आज अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं 2 बजे गांधीनगर में, जहां पर लोगों से मुलाकात होगी, बात होगी और चर्चाएं होंगी, क्योंकि आज गुजरात के लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि गुजरात को मुख्यमंत्री मिलने वाला है, यानी कि आज भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमाम बड़े चेहरे उनके साथ मौके पर मौजूद होंगे। जी हां, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मौके पर उनके साथ रहेंगे क्योंकि इस बार गुजरात में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और प्रचंड जीत हासिल की। अब देखिए भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे आखिर कौन कौन से हैं। देखिए ऋषिकेश पटेल जो कि विसनगर से हैं, ये वो संभावित चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। शंकर चौधरी का भी नाम इसमें शामिल है जो कि थराद से जीते हैं, विधायक है। हर्ष संघवी का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो संभावित चेहरे हैं क्या उन्हें ही जगह मिलती है। जगदीश पंचाल का भी इस लिस्ट में नाम है। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं। जयेश रादडिया जो कि जेतपुर से हैं, उनका भी लिस्ट में नाम है। अनिरुद्ध दवे मांडवी से हैं, इनका भी नाम लिस्ट में है। यानी कि ये वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, यानी कि कुछ कैबिनेट तो कुछ राज्य। इसके अलावा देखिए तमाम बड़े अपडेट्स के साथ साथ हम आपको यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि अल्पेश ठाकुर, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, पहले किसी और पार्टी में थे लेकिन इस बार जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और दावेदारी ठोकी तो देखिए जीत भी प्रचंड मिली। किरीट सिंह राणा का भी नाम इसमें शामिल है, लिस्ट में इनका भी नाम है। मनीषा वकील का भी नाम इसमें शामिल है। अब देखना यहां पर ये होगा कि तमाम वो संभावित चेहरे आज शपथ लेते हैं या नहीं। कुंवर जी बावलिया का भी नाम इसमें शामिल है, जसदन से हैं। राघव जी पटेल का भी नाम इसमें शामिल है, जामनगर ग्राम्य से हैं। कन्नूभाई देसाई का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। देखिए 9 मंत्री जो है वो आज बनाए जा सकते हैं। रिवाबा का भी नाम इसमें शामिल है। जी हाँ, जीतू भाई बागाड़ी का भी नाम इसमें शामिल है। अर्जुन सिंह चौहान का भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा आगे बढ़े तो आपको बताएंगे, देखिए पंकज देसाई का भी नाम इसमें शामिल है, लिस्ट में इनका भी नाम है। रमनलाल वोरा, ये देखिए वो संभावित चेहरे हैं जो भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हैं जिनको लेकर जो लगातार संशय बरकरार है, आज वो 2 बजे क्लियर हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि आखिर वो कौन कौन से संभावित चेहरे हैं जिन्हों को आज मंत्रिमंडल में विस्तार मिल सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए आपको ये लगातार जानकारी भी दे रहे हैं तमाम बड़े चेहरों के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, इसके अलावा और भी तमाम बड़े चेहरे, यानी कि बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जिसमें हम धामी को आप जानते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप जानते हैं, देखिए गोवा के मुख्यमंत्री को आप जानते हैं। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम और महाराष्ट्र के सीएम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सीएम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो आज गुजरात पहुंच सकते हैं क्योंकि आज गुजरात के
लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, 156 सीटें। इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे कि देखिए, आप आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर और कोई पार्टी की बात करें, जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया है। तो दिलचस्प वहां की राजनीति और लगातार होती जा रही है। अब देखिए, संभावित चेहरे हम आपको साइड बाय साइड में लगातार एक एक करके बता रहे हैं कि वो संभावित चेहरे हैं जो आज मंत्रिमंडल में शामिल भी हो सकते हैं। अब देखना यहां पर यह होगा कि 2 बजे आज की खास तस्वीरें क्या रहने वाली हैं। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे आपके सामने हैं। कुंवर जी बावलिया का भी नाम इसमें शामिल है, अल्पेश ठाकुर का नाम इसमें शामिल है, री बाबा का भी नाम इसमें शामिल है। और गुजरात के बाद अब आपको लेकर चलते हिमाचल। जी हां, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही, जिनका आज औपचारिक ऐलान होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल की कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रियों के चयन को लेकर चर्चा हुई है। इस मंथन के बाद आज कैबिनेट मंत्रियों के नामों की जो घोषणा है वो आज सबके सामने की जाएगी। आपको यह भी जानकारी दें कि हिमाचल में कुल तमाम तैयारियों के साथ हुए शपथ ग्रहण समारोह में कल केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ही शपथ ली थी। तो आज वो तमाम बड़े चेहरे जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उम्मीद इस बात की जा रही है कि आज उनके नाम सबके सामने रख दिए जाएंगे। राजीव शुक्ला, इसके अलावा और तमाम जो पर्यवेक्षक है, हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक हुई है, मंथन हुआ है, और इस मंथन में यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे, कौन कौन से वो विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करना है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल के लिहाज से भी देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है। कल हमने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तमाम बड़े चेहरे मौके पर पहुंचे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ आज सुनवाई करेगी। आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देगी। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा था। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कोई गरीब की मदद करना चाहता है वो जरूर करे, लेकिन इसका मकसद धर्म परिवर्तन करवाना नहीं हो सकता है। अब देखिए, कौन कौन से राज्य में ये कानून है, जरा ये भी आप जान लीजिए। उड़ीसा में 1967 में कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। 1 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना वहां पर लगाया गया। इसके अलावा SC/ST मामले में 2 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश में ये कानून लागू किया गया। 1968 में कानून लाया गया, 2021 में संशोधन किया गया और 1 से 10 साल तक की कैद का प्रावधान भी रखा गया। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इसमें रखा गया। अगर अगले प्रदेश की बात करें तो नाम है अरुणाचल प्रदेश। 1978 में कानून लाया गया, 2 साल की सजा का प्रावधान रखा गया, 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा भी देखिए, तमाम और भी राज्य हैं। छत्तीसगढ़ भी उस लिस्ट में शामिल है, जहां पर एक कानून लाया गया। 2000 में धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया। धर्मांतरण कराने पर 3 साल की कैद, 20,000 रुपए तक का जुर्माना। नाबालिग या SC/ST मामले में 4 साल की कैद, नाबालिग या SC/ST मामले में 40,000 का जुर्माना भी लगाया गया। आगे बढ़े तो देखिए, गुजरात में भी ये कानून लागू गए। 2003 में धर्मांतरण का कानून लगाया गया, 2021 में संशोधित किया गया। इसके बाद देखिए, धर्मांतरण पर 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा SC/ST और नाबालिग मामले में 7 साल की कैद, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया गया। अब देखिए, झारखंड की बात कीजिए तो झारखंड में 2017 में कानून लगाया गया। धर्म परिवर्तन कराने पर 3 साल की कैद का प्रावधान है, 50,000 रुपए का जुर्माना है। SC/ST मामले में 4 साल की कैद है, SC/ST मामले में 1 लाख का जुर्माना भी है। अब आगे बढ़े तो उत्तराखंड इस लिस्ट में शामिल है। देवभूमि में 2018 में सरकार ने कानून लाया, 1 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। SC/ST मामले में 2 से 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, अब 2020 में योगी सरकार ने कानून लाया, 1 से 5 साल तक का कैद का प्रावधान रखा, 15,000 रुपए तक का जुर्माना रखा। SC/ST के मामले में 2 से 10 साल की कैद, 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है।
आगे बढ़ते बात करते हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट अब तेज हो रही है। दिल्ली में उत्तराखंड नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। सीएम धामी, दुष्यंत गौतम बैठक में शामिल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बैठक होनी है, इस बैठक में शामिल होंगे और खबर ये सामने आ रही है कि विस्तार हो सकता है धामी कैबिनेट का। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में उत्तराखंड नेताओं की बड़ी बैठक है। सीएम धामी, दुष्यंत गौतम बैठक में शामिल होंगे। अब देखना यहाँ पर होगा कि आखिर इस विस्तार से क्या हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि सीएम धामी, दुष्यंत गौतम एक बैठक होगी, उस बैठक में शामिल होंगे, चर्चाएं होंगी। और आपको ये भी जानकारी दें कि देखिए उत्तराखंड से दिल्ली की दौड़ जो है वो शुरू होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, खबर ये सामने आ रही है। धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। और अब देखना यहाँ पर यह होगा कि आखिर पोर्टफोलियो खास तौर पर कौन सा किसको मिलने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि देखिए एक बार फिर से सुगबुगाहट जो है वो तो तेज होती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर अब विस्तार होना है। आगे बढ़ते हैं। डिंपल यादव का लोकसभा सदस्य के तौर पर आज शपथ होने वाला है। आज लोकसभा में डिंपल यादव शपथ लेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे शपथ का कार्यक्रम होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से नवनिर्वाचित सदस्य है डिंपल यादव, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लेंगी शपथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली जाएंगे। ये खबर सामने आ रही थी कि मैनपुरी में चुनाव हुए और दिलचस्प बात यह है कि देखिए चाचा शिवपाल का समर्थन मिला और उसके बाद प्रचंड जीत हासिल की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मैनपुरी वासियों को धन्यवाद कहा गया। इस बात का जिक्र हुआ कि नेताजी को श्रद्धांजलि वोटों द्वारा की दी गई है और उनकी बहू को जिताया गया। अब देखना यहाँ पर होगा, क्योंकि आज का दिन उनके परिवार के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। डिंपल यादव का लोकसभा सदस्य के तौर पर आज शपथ होने वाला है। आज लोकसभा में डिंपल यादव शपथ लेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे शपथ का कार्यक्रम होगा। मैनपुरी से नवनिर्वाचित सदस्य है डिंपल यादव, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लेंगी शपथ और उनके साथ यानी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली जाएंगे, उनके साथ मौके पर मौजूद रहेंगे। अच्छा, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जीत के बाद की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव और डिंपल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाहर बैठे हुए हैं और उसके बाद तमाम जो मीडिया कर्मी हैं मौके पर पहुंचे हुए थे और मैनपुरी वासी को खास तौर पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें जिताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खुद अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया कि असली श्रद्धांजलि आपने अब दी है नेताजी को, उनके परिवार को जिताकर। चलिए खबरों